अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। बेटा आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। कह रहे हैं सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स बाय रिड्यूसिंग देयर आर्गूमेंट मैट्रिसेस टू द एचलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। हमने इन सिस्टम्स को बेटा सोल्व करना है एचलॉन फॉर्म के साथ और दूसरा रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के साथ। अब ये क्या होती है हमारे पास बेटा, ये हमारे पास एचलॉन एंड रिड्यूस एचलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। पहले हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है लीडिंग एंट्री की। ये क्या होता है, कहते हैं इन एनी नॉन ज़ीरो रो ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास कोई भी नॉन ज़ीरो रो हो किसी मैट्रिक्स के अंदर, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इज़ कॉल्ड द लीडिंग एंट्री। उसमें हमारे पास जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री होगी ना बेटा, वो हमारे पास लीडिंग एंट्री होगी उस रो की। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास एक मैट्रिक है। इसमें हमारे पास ये फर्स्ट रो ले ली। ठीक है, ये हमारे पास नॉन ज़ीरो है। इसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा वो 1 है, तो 1 बेटा इसका क्या हो जाएगा, लीडिंग नंबर एंट्री हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह इसमें देखें, अब ये देखें ये हमारे पास फर्स्ट रो है। ठीक है, और इसके सारे एलिमेंट तो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट है हमारे पास नॉन ज़ीरो, पहला देखना है, पहला जो नॉन ज़ीरो होगा तो बेटा ये हमारे पास लीडिंग एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जो रो देखनी है और उसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट नज़र आ जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी लीडिंग एंट्री हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास एचलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक। ठीक है, एचलॉन फॉर्म क्या होती है, कहते हैं एन एम क्रॉस एन मैट्रिक ए इज़ कॉल्ड इन एचलॉन फॉर्म। हमारे पास कोई मैट्रिक है, ठीक है, ए जो जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन का, उसे हम एचलॉन फॉर्म में कहेंगे इफ़ फर्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिफोर द लीडिंग एंट्री। हमारे पास लीडिंग एंट्री से पहले जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे इज़ ग्रेटर देन, वो ज़्यादा होने चाहिए, दैन नंबर्स ज़ीरो इन द प्रीसीडिंग रो, पिछली रो से ज़्यादा होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, ये देखें ये हमारे पास एक मैट्रिक है, ये फर्स्ट रो है। ठीक है, फर्स्ट रो का ये पहला एलिमेंट है ना वो 1 है और उससे पहले ये 0 है। ठीक है, ये लीडिंग एलिमेंट हो गया। अब जो नेक्स्ट वाला रो है ना बेटा वो हमारे पास ले है, तो इसका लीडिंग एलिमेंट हमारे पास ये है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो पिछली रो है ना उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 है, तो अगली में ज़्यादा होने चाहिए, अगली में देखे 2 हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे सारे 0 हैं, तो अगली में हमारे पास 0 ज़्यादा होने चाहिए। इसमें देखें फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, ये 1 है, 2 -3 4 है। अब ये सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना लीडिंग एंट्री है बेटा वो 1 है और उससे पहले 0 देखें 2 हैं, तो जो नेक्स्ट वाली रो आएगी ना उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो ज़्यादा होनी चाहिए पिछली वाली रो से। ठीक है, सिंपल ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़, दोबारा सुन लें कि जो हमारे पास आने वाली रो है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू पिछली वाली रो के। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी ज़ीरो रो। कहते हैं हर जो नॉन ज़ीरो रो होती है ना ए की, ठीक है, वो क्या करती है, प्रीसीड करती है एवरी ज़ीरो रो को। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक है, ठीक है, उसमें अगर सारी रो बेटा अगर 0 हो जाती है तो उसको आपने एंड पे रखना है, नॉन ज़ीरो को पहले रखना है। ठीक है, एवरी नॉन ज़ीरो रो हमारे पास है इन ए के, वो प्रीसीड पहले आती है किससे, एवरी ज़ीरो रो के। ठीक है, हर 0 रो से पहले नॉन ज़ीरो आती है। अगर इफ़ एन का मतलब अगर कोई हो तो इफ़ द मैट्रिक नॉन ज़ीरो एंट्री, कहते हैं हमारे पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है ना और लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज़ 1, वो हमेशा हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। हमारे पास जो मैट्रिक दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो हम लीडिंग एलिमेंट ले रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं बेटा, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब ये देखें ये हमारे पास मैट्रिक है, ये हमारे पास एचलॉन फॉर्म में है। अभी देखें इसका पहला एलिमेंट तो 1 है, तो इसका नेक्स्ट हमारे पास जो लीडिंग एंट्री है ना बेटा वो 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरो ज़्यादा होनी चाहिए पिछले वाली से। यहाँ पे 1 है तो अगली में देखें 2 होगी और इसका लीडिंग एंट्री भी 1 है। ठीक है, और अगला हमारे पास सारे जो ज़ीरोज़ हैं वो लास्ट वाले में लिखे हुए हैं, नॉन ज़ीरो रोज़ पहले लिखी हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये दूसरी इसकी एग्जांपल है, पहला हमारे पास लीडिंग एलिमेंट हमारे पास 1 है। ठीक है, नेक्स्ट में देखें हमारे पास पहले 2 0 है और अगला जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 है हमारे पास, और नेक्स्ट हमारे पास 2 आ गया हुआ है। अब नेक्स्ट में जो 0 है पिछली वजह से ज़्यादा होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है और लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे 1 है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास रिड्यूस एचलॉन फॉर्म है मैट्रिक्स की, ये देख लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी 0 होते हैं और नीचे भी 0 होते हैं। ठीक है, आप इसका ना ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो इसके जो हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स बेटा होते हैं ना उससे नीचे वाले हमेशा 0 होते हैं। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट 1 भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं।
अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होती है, इसमें बेटा क्या होगा हमारे पास, कहते हैं एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज सेट टू बी इन रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म। हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, उसे हम लोग रो एचेलॉन फॉर्म बोलेंगे इफ़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, जो हमारे पास पहली नॉन ज़ीरो एंट्री मतलब जो लीडिंग एंट्री होगी इन R1 रो के अंदर, RI का मतलब है किसी भी रो के अंदर हो सकता है, ठीक है, कोई वाली फासली दूसरी तीसरी किसी भी रो के अंदर, लाइज इन CJ में आता है हमारे पास किसी भी कॉलम आएगा जो, ठीक है, देन ऑल अदर एंट्रीज ऑफ CJ आर ज़ीरो, उस कॉलम के अंदर बाकी जितनी भी एंट्रीज होंगी ना वो बेटा क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखें ये मैट्रिसेस है हमारे पास, अब ये देखें ये हमारे पास पहला, ये पहले हमारे पास ज़ीरो है, ये पहला कॉलम सारा ज़ीरो है। नेक्स्ट देखें फर्स्ट रो के अंदर ये वाला हमारे पास नॉन एलिमेंट नंबर है, ठीक है, नॉन आइडेंटिटी नंबर है, सॉरी नॉन ज़ीरो नंबर है, और हमारी लीडिंग एंट्री यहाँ पे 1 है। तो इस कॉलम के अंदर बाकी जो एलिमेंट होने चाहिए ना वो क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। देखें ये ज़ीरो है। अब थर्ड वाले कॉलम में देखें यहाँ पे ये हमारे पास लीडिंग नंबर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ये देखें ये सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है। अब इसके जो हमारे पास एलिमेंट है ना बाकी जो पास जाते हैं वो क्या होना चाहिए, वो ज़ीरो होने चाहिए। अब लास्ट वाली पे आ जाए, ये सारी ऑलरेडी ज़ीरो है, ठीक है। इसी तरह ये देखें ये वाला, अब इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये लीडिंग एंट्री है, इसके दोनों नीचे ज़ीरो है, ठीक है। अब ये भी दिख रही दूसरा 2 है और बाकी दोनों ज़ीरो हैं। यहाँ पे 1 है, इसके सारे ज़ीरो हैं, ये 1 है, ऊपर दोनों ज़ीरो हैं, ठीक है बेटा। इसके रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। इसके मतलब दो पार्ट्स हो जाएंगे। पार्ट नंबर 1 में इसे एचेलॉन फॉर्म में भी करना है और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में भी करना है। तो ये देखें सबसे पहले इन एचेलॉन फॉर्म में, तो सबसे पहले हम इसका आर्गूमेंट मैट्रिक लिखेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग उसमें लिखते होते थे, ऑलमोस्ट वैसा ही है, ठीक है। ये देखें इसके पहले एक्स के 1 के जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1 2 5, तो यहाँ पे लिख लें 1 2 5, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है 2 3 4, तो यहाँ लिख दें 2 3 4। नेक्स्ट x3 क्या है -2 +1 -3, -2 1 और -3 आ जाएगा। नेक्स्ट आप ना यहाँ पे ऐसे लाइन लगाएंगे, एक डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है, सीधी भी लगा सकते हैं। और नेक्स्ट हम आप ये लिख देंगे -1 1 और 1, तो -1 1 और 1, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करना है हम लोगों ने लीडिंग एलिमेंट देखना है, लीडिंग एंट्री देखनी है। अभी देखें इसका लीडिंग एंट्री हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट रो बेटा ये है, ठीक है। इसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो, इसमें तो कोई ज़ीरो है ही नहीं है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो हमारे पास 1 होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी 1 है, ठीक है, ये ऑलरेडी 1 है। तो दूसरा हमारे पास क्या, पहला दूसरा सेटअप इसमें क्या करेंगे, जो इसके इस कॉलम के अंदर बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी ना बेटा उसको ज़ीरो करना है, ठीक है। इन दोनों को आप ज़ीरो करोगे हर स्टेप के अंदर। पहला आपने 1 करना है, ठीक है, अगर हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो सबसे पहले पहला एलिमेंट 1 करेंगे और उसके नीचे जो कॉलम में बाकी एंट्रीज बच जाएंगी उसको ज़ीरो करना है। तो बेटा ये ऑपरेशन लगाने आते हैं, आपको सिखाए हुए हैं मैंने कि R2 इस एलिमेंट इस रो को ज़ीरो करना है, तो उससे पहले सबसे पहले लिखेंगे आप R2 लिख लिया, R2 का पहला एलिमेंट ज़ीरो होना है, ठीक है। माइनस लिखेंगे किस एलिमेंट ने ज़ीरो होना है, इस 2 ने, वो 2 लिखते हैं। किस रो की वजह से इसने ज़ीरो करने लगे हम इसे R1 की वजह से, तो R1 लिख देंगे, ठीक है। फिर कोमा इस पे इसको भी ज़ीरो करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये R3 है माइनस यहाँ पे बेटा 5 है, वो एलिमेंट है जिसे ज़ीरो करना है, फिर R1 आना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट रो तक एज इट इज़ लिख लें, रो नंबर 2 और 3 में चेंजेस आनी है। अभी देखिए R2 हमारे पास बेटा क्या है 2 -2 और R1 हमारे पास 1 है, तो 2 -2 हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये देखें ये 0 आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है R2 हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो 3 -2 और R1 बेटा हमारे पास 2 है, तो क्या आ जाएगा 3 -2 2 ज़र 4, तो बेटा -1 आ गया, ये -1 आ गया। नेक्स्ट देखें हमारे पास R2 हमारे पास बेटा 1 है, 1 -2 और R1 हमारे पास -2 है, तो 1 माइनस प्लस 2 2 ज़र 4, तो बेटा ये 5 आ जाएगा, ठीक है। सेम एज ये लास्ट रह गया हमारे पास R2 यहाँ पे 1 है, -2 और R1 हमारे पास बेटा -1 है, तो 1 माइनस प्लस और ये 2 1 ज़र 2, तो ये हमारे पास 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 आ गया। सेम एज़ ये अप्लाई करके आप देखें, अब R3 यहाँ पे देखें 5 है, -5 और R1 हमारे पास 1 है, तो 5 - 5 बेटा 0 ही आना है, 0 आ गया। नेक्स्ट R3 का एलिमेंट 4 है, तो बेटा 4 -5 और R1 हमें देखिए हमारे पास 2 है, 2 आ जाएगा। 4 - 5 2 ज़र 10, तो बेटा -6 आ जाएगा, ये देखिए -6 आ गया। नेक्स्ट R3 हमारे पास बेटा -3 है, ठीक है, -5 और R1 हमारे पास -2 है, क्या आ जाएगा -3 माइनस प्लस 5 2 ज़र 10, 10 - 3 बेटा 7 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है R3 हमारे पास बेटा यहाँ पे देखिए 1 है, ये देखिए 1 है, -5 आ जाएगा। R1 हमारे पास -1 है, 1 माइनस प्लस 5 और 1 हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 और 1 हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है।
यही किया है, 1 मिनट, ये देखें R3 था ना, ये किया है मैंने शायद, ठीक है भाई। ये देखें R3 हमारे पास 1 है, माइनस लगाया, ठीक है, 5 लगाया, R1 हमारे पास क्या है 5 1 ज़र, यहाँ 5 आना था, 5 और 1 यहाँ पे 6 आना है, ठीक है। तो ये 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास फर्स्ट हम लोगों ने इसके नीचे 0 बना लिया। अब सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट देखें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो देखें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो बेटा देखें यहाँ पे -1 है, लेकिन ये 1 होना चाहिए, और इसके 1 बनाने के लिए इस टर्म को थ्रो आउट, इसलिए रो 2 है हमारे पास बेटा, इसको थ्रो आउट माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। इससे माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये प्लस का हो जाएगा और ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो रिप्रेजेंट में R लगाया है और नीचे ऐसे करके लगाया हुआ है, ये रो ऑपरेशन को शो करता है कि सारे हम इसमें रो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा इसको 1 कर देंगे, देखिए -R2 का मतलब है R2 को हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये देखें ये आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ गया। अब ये है इसका लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास बेटा, ये है लीडिंग एंटी और 1 भी है, इसके नीचे 0 करना है, नीचे 0 हमारे पास, नीचे क्या है हमारे पास बेटा -6 है, ठीक है। -6 को 0 करने के लिए कि R3 में चेंज आना है, R3 आएगा, तो यहाँ पे बेटा माइनस लगा हुआ है, इसका साइन चेंज कर लें, माइनस है तो प्लस लगाना होता है, प्लस हो तो माइनस लगाना होता है, ठीक है। वरना आप ऐसे भी लिख सकते हैं R3 माइनस इंटू -6, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस ही होना होता है, किसकी मदद से, R2 की मदद से, R2 आ जाएगा। तो बेटा 1 2 -2, ये हमारे फर्स्ट रो तो सेम ही लिख लेना, तो ये हमारे पास 0 ही रहेगा, इसलिए 0 होना है। R3 बेटा हमारे पास -6 है, +6 और R2 बेटा हमारे पास 1 है, तो 6 - 6 0 आना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास R3 का एलिमेंट बेटा 7 है, +6 और R2 का एलिमेंट हमारे पास -5 है, तो 7 - 5 6 आर 30 में से 7 माइनस करेंगे तो बेटा -23 आ जाएगा, तो -23 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा 6 है, तो 6 + 6 और R2 का एलिमेंट -3 है, तो 6 ± 18 आ जाएगा, तो 6 - 18 -12 आ जाएगा, तो ये हमारे पास -12 आ गया, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया हुआ है एचलॉन फॉर्म में, किसमें, एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हुआ है। तो अब क्या करनी है हम लोगों ने x1 y1 और मतलब x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे, ठीक है। पीछे बैक सब्सटीट्यूशन बना दिया है, पहले इसको लेंगे, फिर इसको और फिर इसको, ये आपको पता है ये x1 के कोफिशिएंट हैं, ये x2 के कॉलम वाइज, ठीक है, और ये हमारे पास x3 के, ठीक है। अब ये देखें बाय बैक सब्सटीट्यूशन, अब यहाँ पे हमारे पास बेटा ये x3 का एलिमेंट है, लिख दें -23x3, तो ये किसके इक्वल है, -12 के इक्वल आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और x3 की वैल्यू निकाल दें। 23 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखें माइनस माइनस से ख़त्म, तो 12/23 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड रो पे आ जाए, ऊपर को जाना है, ठीक है। ये बेटा x2 है, तो हमारे पास x2 आ जाएगा, -5 और यह x3 का कोफिशिएंट है, तो -5 x3 आ जाएगा इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इक्वेशन नंबर 3 पे जाएं, ठीक है। तो बेटा वो हमारे पास क्या है, ये x1 + 2x2 -2x3 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अभी देखिए x3 की वैल्यू हमने निकाल ली है, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो बेटा यहाँ से x2 निकल आएगा। पुट x3 इज इक्वल टू 12/23 इंटू, तो यहाँ पे 12/23 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से देखें 12, ये इधर माइनस का, इधर आके तो प्लस का हो गया, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा। यहाँ से 23 एलसीएम आ जाएगा, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -69 + 60 आ जाएगा। तो हमारे पास -69 है, तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो -9/23 हमारे पास x2 आ जाएगा। लास्ट हमारे पास है x1 की वैल्यू रह गई है, ये थर्ड वाली इक्वेशन को यूज़ करें बेटा। अब इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें x2 की वैल्यू और x3 की लगा के x1 निकाल लें। तो बेटा ये देखें, पुट द वैल्यूज़ ऑफ x2 एंड x3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो x1 + 2, तो बेटा x1 आ गया, +2, x2 हमारे पास क्या आया हुआ है, -9/23, -2 और x3 हमारे पास है 12/23 इज इक्वल टू 1, प्लस माइनस माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा, 12 को 2 से करें तो 24 आ जाएगा। अब ये दोनों माइनस के हैं, इधर आके हमारे पास प्लस के हो जाएंगे, तो बेटा यहाँ से 23 एलसीएम आ जाएगा, 23 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो -23 आ जाएगा, ठीक है। तो -23 + 18 + 24 डिवाइडेड बाई 23, इस सब को प्लस माइनस करें तो बेटा ये 19 आ जाएगा, 19/23 आ जाएगा। ये x1 है हमारे पास, ठीक है। तो बेटा तीनों वैल्यूज़ निकल आई हैं, x1 हमारे पास 19/23 है, x2 -9/23 है, और x3 12/23 है। सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख ले, पहले x1 की वैल्यू लिखनी है, फिर x2 की लिखनी है, फिर x3 की लिखनी है, और ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी को कन्वर्ट करना है हम लोगों ने रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में।
इसी को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग पहले ऑर्गुमेंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना होता है, यहाँ पे लीडिंग एंट्री बेटा हमारे पास क्या है, 1 है, ऑलरेडी 1 है, अगर 1 ना हो तो हम बनाएंगे। ठीक है, 1 है तो इसके नीचे क्या करते हैं, दोनों ज़ीरो करते हैं, तो दोनों ज़ीरो है, यहाँ पे वही ऑपरेशन लगे जो पीछे लगाए हैं हम लोगों ने एचेलॉन फॉर्म के अंदर। क्या लगेंगे, R2 को ज़ीरो करना है, मतलब R2 में चेंजिंग आने हैं, R2 - 2 आ जाएगा, किस एलिमेंट को ज़ीरो करना होता है वो लिखते हैं 2, और R1 हमारे पास बेटा 1 है। ठीक है, मतलब R1 की मदद से चेंज करना है तो ये आ जाएगा। दूसरा ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पे लगेगा R3 के ऊपर, R3 में चेंजिंग आनी है, माइनस जो सा एलिमेंट चेंज होना है वो 5 है, किसकी मदद से चेंज होना है, R1 की मदद से, रो 1 की मदद से, तो R1 आ जाएगा। अभी मैंने आपको ये लगा के सारे बता दिए हैं, सेम है वही के वही, ये देखिए अभी लगाए थे, ये देखें R2 - 2 R1, R3 - 5 R1, तो ये हमारे पास दोनों ज़ीरो और बाकी ये दो पीछे से देख के भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं अब आप भी दोबारा करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब क्या करना है बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सेकंड रो का जो हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट है फर्स्ट वो ये है, और इसे क्या करना है बेटा, हम लोगों ने 1 बनाना है। तो यहाँ के इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे R2 को, तो बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, ये देखें ये माइनस से मल्टीप्लाई की बात, तो ये हमारे पास प्लस का हो गया और ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब क्या करना है हम लोगों ने, अब एचेलॉन में और रिड्यूस में क्या फ़र्क है, एचेलॉन में सिर्फ हम लोगों ने नीचे ज़ीरो किया था, ठीक है, लेकिन रिड्यूस एचेलॉन में ऊपर भी ज़ीरो करेंगे। ठीक है, ये 1 है, इसके ऊपर भी ज़ीरो करना है, इसके नीचे भी ज़ीरो करना है। ठीक है, इस कॉलम में इस 1 के अलावा बाकी एलिमेंट क्या कर देने हैं, ज़ीरो कर देने हैं। ठीक है, तो बेटा ये देखो पहले इसको ज़ीरो करते हैं, तो ये हमारे पास R3 है, R3 प्लस यहाँ जो साइन होता है उसको चेंज करना होता है। ठीक है, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे एलिमेंट क्या है बेटा 6 है, और किसकी मदद से चेंज करना है, R2 की मदद से, तो ये R2 आ जाएगा। दूसरा हमने यहाँ पे ज़ीरो बनाना है, तो R1 मतलब R1 में चेंजिंग आनी है, R1 - 2, यहाँ पे एलिमेंट 2 था, R2 की मदद से बेटा इनको अप्लाई करें। ये वाला तो हमने पीछे भी लगाया हुआ है ना, ये आप देख लीजिएगा, ये वाला मैं आपको लगा के बता देती हूँ। R1 ये 1 है हमारे पास, 1 - 2 और R2 0 है, तो 1 ही रहेगा, ये तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसको देखें, ये हमारे पास R1 2 है, -2 और R2 बेटा हमारे पास क्या है 1, तो 2 - 2 बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। नेक्स्ट देखें ये वाला, ठीक है, R1 यहाँ पे बेटा -2 है, तो -2 और R2 बेटा हमारे पास -5 है, तो -2 माइनस प्लस 5 2 = 10, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, ये 8 आ गया। नेक्स्ट बेटा ये हमारे पास R1 का -1 है, -2 और R2 बेटा -3 है, तो आ जाएगा -1 माइनस प्लस 3 2 = 6 6 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 आ गया। नीचे वाले का आप पीछे से देख के लिख लें, एक दफ़ा कर लिया हुआ है, इनफ है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इसमें चेंजिंग R3 में। अब ये आ गया। नेक्स्ट बेटा हमने क्या करना होता है, यहाँ पे इसको थर्ड रो का नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो कि ये है हमारे पास, ठीक है, इसको क्या करना है बेटा, हमने ज़ीरो करना है। इसको -23 से डिवाइड करवा दें R3 को, तो -1/23 से डिवाइड कराया, यहाँ 1 रह जाएगा। अब यहाँ हमारे पास क्या था -12, इसे -23 से करेंगे तो माइनस से कैंसिल, तो 12/23 रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 के ऊपर भी बेटा इसको भी 0 बना दें, इसको भी 0 बना दें, तो क्या कौन सा ऑपरेशन लगेगा, तो R2 में चेंजिंग आनी है, R2 -5 है, साइन चेंज करके +5, और R3 की मदद से करना है तो R3 आ जाएगा, कोमा R1 बेटा R1 हमारे पास यहाँ पे R1 में चेंजिंग होगी, R1 -8 एलिमेंट को 0 बनाना है। ठीक है, और किसकी मदद से, R3 की मदद से, तो ऑपरेशन लगाएं यहाँ पे बेटा। बाकी एलिमेंट ना, बाकी ये ना फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम ही रहना है, इसको ऐसे ही लिख दें। अब यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन ही हमने इसको 0 करने के लिए लगाए हैं। यहाँ पे देख लें बेटा R2 बेटा, ये देखें R2 हमारे पास क्या है, -3 + 5, और R3 हमारे पास है 12/23। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं अब यहाँ पे खपते रहे, यहाँ पे तो आप कैलकुलेटर दिया हुआ अल्लाह ने, तो -3 + 5 लिखें तो क्या आएगा, 12 तक़सीम 23, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा -9/23। ठीक है, ये देखें -9/23 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा -9, ठीक है, -9/23 आ जाएगा। इसी तरह ऊपर वाला देखें, R1 हमारे पास क्या है 5 -8, और R3 हमारे पास क्या है 12/23। इसको भी देख लेते हैं, तो ये देखें हमारे पास आ जाएगा 5 -8 12/23, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 19/23।
तो ये देखिए 19/23 आ गया। अब इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करें। ये बेटा हमारे पास x1 था, ये x2 था, ये x3 था, ठीक है। तो x1 बेटा हमारे पास आ गया यहाँ पे 19/23, x2 आ गया -9/23 और x3 आ गया हमारे पास 12/23, ठीक है। ये तीनों वैल्यू आ गई है, ये देखिए मैंने लिख दी हैं, ठीक है। और यहाँ पर सोल्यूशन सेट में लिख लें। अब दोनों का आंसर देख लें, सेम आया है। ये देखें यहाँ पे भी जो एचलोन फॉर्म से की थी x1, x2 और x3 की वही वैल्यूज़ हैं जो रिड्यूस एचलोन से आनी है, तो ये हमेशा सेम ही आंसर आएगा। अब इसका इन्हीं लाइन्स पे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और वो जल्दी से करते जाएंगे। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, ये x, y और z की फॉर्म में है। पहले हमने क्या करना है, एचलोन फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका मैट्रिक्स लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 2 2 आ जाएगा, तो ये देखिए 1 2 2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास y के कोफिशिएंट है 2 1 और 3, 2 1 3 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट हमारे पास 1 2 -1 है, 1 2 -1 आ जाएगा। इसकी इक्वल की जगह हम लोग लाइन लगाते हैं, बुक के पीछे डॉटेड लाइन लगी हुई है, आप डॉटेड भी लगा सकते हैं, ठीक है। 2 3 और 7 आ जाएगा, 2 3 और 7। अब पहले लीडिंग कोफिशिएंट देखना होता है फर्स्ट रो में से, जो कि हमारे पास बेटा 1 है, ठीक है। 1 बना हुआ है, अच्छी बात है। अब इसके नीचे क्या करना है, हम लोगों ने दोनों 0 कर लेने हैं, ठीक है। अब ये R2, अब R2 यहाँ इसको 0 करना है, ये हमारे पास R2 में है। अब आपको लगाने भी आगे होंगे ऑपरेशन, ठीक है। R2 माइनस एलिमेंट कौन सा है 2 और R1 की मदद से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। जिसको चेंज करना होता है हम उसको पहले लिखते हैं। अब R3 की बारी है, R3 -2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 ही है और यहाँ पे R1 आ जाएगा बेटा। ये दोनों एलिमेंट तो 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप खुद भी लगा सकते हैं, चलिए लगा लेते हैं। R2 हमारे पास क्या है बेटा 1 है, -2 और R1 हमारे पास 2 है, तो 1 -2 2 ज़ार 4, तो -3 आ जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये देखिए R2 हमारे पास 2 है, -2 और R1 1 है, 2 -2 बेटा 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास R2 हमारे पास 3 है, तो आ जाएगा 3 -2, R1 हमारे पास 2 है, 3 -2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, तो 3 -4 हमारे पास -1 आ जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा। R3 में चेंजिंग देख लीजिए, तो 0 बना लिया हम लोगों ने, 0 आ जाएगा। R3 बेटा हमारे पास 3 है, -2 और R1 हमारे पास 1 है, तो 3 -2 बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओके मैंने गलत कर दी हूँ मैं। R3 हमारे पास क्या है 3 -2 और R1 हमारे पास क्या है, ये वाला 2 है, मैं वहाँ गलत लिख गई थी, ठीक है। 3 -2 2 ज़ार 4, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए -1 आ गया। नेक्स्ट बेटा R3 हमारे पास क्या है -1 -2 और R1 हमारे पास क्या है 1, -1 -2, तो आ जाएगा -3, तो ये आ गया। इसी तरह इसको कीजिएगा तो यहाँ पे बेटा 3 आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करना है, हम लोगों ने सेकंड रो का नॉन ज़ीरो एलिमेंट ये है और ये हमारे पास -3 है, हालांकि इससे 1 होना चाहिए था, चलिए 1 बना लेते हैं। इसको -1/3 से डिवाइड करवा दें, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 1 बचेगा और यहाँ पे 1/3 रह जाएगा, ठीक है। -1 है ना, उसको -3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से कैंसिल, तो 1/3 रह जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसके नीचे 0 बनाना है, 1 के नीचे 0 बनाना है, इसको दोनों को ऐड कर दें, नज़र आ रहा है अल्टरनेट साइन के साथ है ना। और रो 3 को रो 1 में, रो 3 को रो 2 में ऐड कर दें तो यहाँ 0 बन जाना है। तो ये देखें R3 + R2 लगाएं, बेटा पहली दो तो सेम लिख लें, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये देखें जब हम यहाँ पे -3 + 0 करेंगे तो बेटा यहाँ पे -3 रहना है, ठीक है। इसी तरह 3 में 1/3 ऐड कर लें, 3 + 1/3, 3 एलसीएम, 3 3 ज़ार 9 + 1 क्या आ जाएगा 10/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10/3। अब ये हो गया हुआ है, कन्वर्ट हो गया हुआ है, तो बेटा इसकी क्या कर दें, बैक सब्स्टिट्यूशन कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बनाना चाहें तो बना लें, अदरवाइज़ ये आपकी बैक सब्स्टिट्यूशन हो जानी है यहाँ पे। अब ये देखें, अब सब्स्टिट्यूशन करें, ये बेटा हमारे पास क्या है, ये x के कोफिशिएंट थे वे ये y के हैं और ये z के हैं, तो -3z आ जाएगा = 10/3। अब -3 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो -3 × 3 आ जाएगा, तो 3 3 ज़ार 9, तो z हमारे पास बेटा आ जाएगा -10/9। और ये बेटा x के कोफिशिएंट है, यहाँ पे z हमारे पास 0 हो गया हुआ है, तो ज़रूरत ही नहीं है, तो y हमारे पास आ जाएगा 1/3, ये आ गया, ठीक है। अब पहली रकम है x + 2y + z = 2 आ जाएगा, x + 2y + z = 2। अब z की वैल्यू भी है और x की वैल्यू भी है, जस्ट पुट कर दें। अब z बेटा हमारे पास -10/9 है और y हमारे पास 1/3 है, यहाँ पे पुट करें तो 2 1 ज़ार 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2/3 है तो बेटा इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो देखिए -2/3, ये प्लस माइनस माइनस है, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो ये +10/9 आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 एलसीएम ले लें तो 9 2 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार 6, ये 6 है,
ठीक है, ये क्या है 6 है, प्लस 10 आ जाएगा। 18 माइनस 6 प्लस 10 कीजिए तो बेटा ये ओवरऑल हमारे पास 22/9 आंसर आ जाएगा एक्स का। तीनों आंसर निकल आए हैं, एक्स का 22/9, वाई का 1/3, जी का -10/9 आ गया। इसको सोल्यूशन सेट में बंद कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है बेटा किसमें, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। उन्हीं लाइन्स के ऊपर है, कुछ स्टेप तो वही हो जाया करेंगे, अंदर से 2-3 ऑपरेशन हम ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। ठीक है, इसका आर्गुमेंट मैट्रिक लिखें, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट इसके दोनों जो भी 0 बनाए हैं तो ये 0 बन जाएंगे, ये ऑपरेशन लग के। ठीक है, अब इसको हमने क्या ये भी किया है, 1 किया है, -1/3 से डिवाइड कर दें तो ये 1 हो गया। इतना तो वैसे ही हो गया ना। अब यहाँ पे हमें एक ऑपरेशन ज़्यादा लगता है, नीचे भी 0 करना होता है, ऊपर भी 0 करना है। नीचे तो भी 0 किया है ना, कौन सा ऑपरेशन लगा के, R3 वाला। ठीक है, R3 को R2 में ऐड किया था तो बेटा ये हमारे पास क्या बन गया था 0, और हमें ये वाली वैल्यूज़ मिली थी 0 - 3 10/3। ऊपर वाली बेटा चेंज होंगी, वो हमारे पास कौन सा ऑपरेशन लगेगा, R1 ने चेंज होना है, और यहाँ पे 2 एलिमेंट के 0 होना है, -2 आ जाएगा, और किसकी मदद से, R2 की मदद से। ये तो वही तो पहला कॉलम तो वैसे ही रह जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 में 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको देख लें, R1 बेटा हमारे पास 1 है, -2, R2 0 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 - 0 बेटा 1 ही आना है। ठीक है, इसी तरह R1 हमारे पास 2 है, -2, और R2 हमारे पास 1/3 है। 2 - 2 1 = 2/3, 3 बेटा एल्सियम ले लें, 3 2 = 6 - 2 हमारे पास आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, तो ये 4/3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे ये थर्ड रो का जो नॉन ज़ीरो है वो -3 है, इसको क्या कर दें, 1 बना लें। इसको क्या करें, हम डिवाइड करेंगे -1/3 से, तो बेटा -1/3 से डिवाइड करवा दें, -1/3 R3 लिखा हुआ है। फर्स्ट दो सेम लिख लें, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 10/3 है, तो 10/3 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 के साथ, आ जाएगा 10/-9, तो ये 10/9 आ गया। ठीक है, माइनस के साथ आएगा। अब क्या करना है बेटा, इसके ऊपर ये जो चीज़ है इसको हमने 0 चाहिए, 1 के ऊपर दोनों 0 चाहिए ना, ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको 0 बना लें। क्या करेंगे, R1 में से R3 माइनस कर दें, इसमें 0 बन जाना है, सिंपल सा ऑपरेशन है, ये सारे 0 हो जाएंगे। अब R1 बेटा हमारे पास ये था 4/3 माइनस R3 क्या है, -10/9। कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, 4/3 + 10/9 आ जाएगा। ये देखें क्या आ जाएगा हमारे पास, 4/3 + 10/9, तो आ जाएगा 22/9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 22/9। ये x के कोफिशिएंट थे, ये y के और ये z के। x बेटा 22/9 आ जाएगा, y हमारे पास 1/3 आ जाएगा, और z हमारे पास -10/9 आ जाएगा। यही हमारे पास एचेलॉन फॉर्म में भी यही आंसर आए थे। सोल्यूशन सेट में बंद करते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसको भी हम लोग पहले एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके क्या कोफिशिएंट है, 1 2 और 3, 1 2 3 आ जाएगा, 4 1 1 आ जाएगा, 1 - 2 - 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह 2 9 और 12 आ जाएगा। ये 1 है, इसके नीचे बेटा क्या कर दें, 0 कर दें। ठीक है, ऑपरेशन आप लगा लेंगे। ये देखें R2 ने चेंज होना है। ठीक है, किसकी कौन सा एलिमेंट 0 होना है, 2 आ जाएगा R1 की मदद से, और यहाँ पे आ जाएगा R3 - 3 R1 की मदद से। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशन लगा के यहाँ 0 करें। अब आप कर लेंगे। ठीक है, ऑपरेशन आप खुद ही लगाएंगे, ये नंबर्स बचेंगे हमारे पास। ठीक है, -4 -7 -4 और 5 -11 -4 और 6 बच जाएगा। अब ये जो -7 है इसको बेटा हमने क्या करना है, इसको 1 करना है। तो इसको क्या करें, R2 को मल्टीप्लाई करवा दें -1/7 से, तो बेटा यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ माइनस से कटिंग और 4/7 आ जाएगा, यहाँ 5/7 आ जाएगा, साथ में माइनस भी आएगा। ठीक है, अब ये 1 है, इसके नीचे इसको 0 करना है। तो कैसे ऑपरेशन लगेंगे, R3 ने चेंज होना है, किस एलिमेंट ने 0 होना है, -11 ने, साइन चेंज करके +11 लिख लें R2 की मदद से, तो R2 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0 16/7 और -13/7। ठीक है, सोल्व कीजिएगा, यही आंसर निकलेगा। अब क्या करना है बेटा, हमने यहाँ पे 1 बनाना होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर ना भी बनाए तो वैसे भी सब बैक सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चले यहाँ 1 बना लें, यहाँ 16/7 है। ठीक है, 16/7 है, 1 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 7/16 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 16 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, तो यहाँ 1 रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग R3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 7/16 से, तो बेटा यहाँ 1 रह जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास है -13/7, मल्टीप्लाई होगा ये 7/16 से, तो 7 7 से कैंसिल, -13/16 रह जाएगा, तो वो लिख दें आप। ठीक है, अब बैक सब्स्टिट्यूशन कर लें, तो ये बटा हमारे पास x1 था, ये x2 था और ये x3 था। तो x3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -13/16, तो ये लिख लें।
ये देखिए -13/16। बाकी दो इक्वेशन है। अब ये देखें, ये x2 + 4/7 x3 इज इक्वल टू -5/7 आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इसी तरह x1 + 4x2 + x3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब बेटा इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या पुट कर दें, x3 पुट कर दें, x2 आ जाएगा। तो ये देखें, ये पुट करें तो हमारे पास 4 को 13 से मल्टीप्लाई करें 52 आ जाएगा। 7 को 16 से करें तो 112 आ जाएगा, 112 आ जाएगा। अब ये माइनस का इधर आके बेटा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 112 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 112 7 पे कितने जाएगा, 112 डिवाइडेड 7 16 पे जाएगा। 16 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 80 आ जाएगा, ऊपर 52 एज इट इज़। 80 में से 52 निकाल लें तो बेटा -28 आ जाएगा। कटिंग वगैरह कीजिएगा तो x2 हमारे पास आ जाएगा -7/8, और कटिंग हो रहा है 7 1 और 7 4 28, हमारे पास आ जाएगा -1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी की वैल्यू को x2 की और x3 की वैल्यू को बेटा इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखें, x2 को 1/4 आया है और x3 -13/16 आया है। इनको पुट करें, सोल्व करें, यहाँ से 4 से कैंसिल तो -1 रह जाएगा, माइनस ये दोनों माइनस के अंदर आके प्लस के हो जाएंगे। 16 एलसीएम आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा। 16 एलसीएम आ गया, 16 को 3 से करें तो 48 आ जाएगा, उसमें 13 ऐड कर दें, 61/16 आ जाएगा और ये हमारे पास x1 आ जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन सेट में वैल्यूज़ लिख लें तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी को क्या करना है हम लोगों ने, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में जल्दी से कर लेते हैं। ये हमारे पास आर्गूमेंट मैट्रिक आ जाएगा, ये 1 है, इसके नीचे दोनों 0 बनाने हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये ऑपरेशन लगाइएगा, अभी लगाया पीछे भी, तो ये 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे बेटा 1 बनाना है, उसके भी अभी लगाया है, -1/7 कीजिएगा, मल्टीप्लाई करवा देगा 2 को तो ये आ जाएगा। अब इसका यहाँ से चेंज आना होता है, नीचे भी तो अभी 0 बनाया है, इसके ऊपर भी इस दफ़ा 0 बना दे तो ऑपरेशन हमारे पास लग जाएगा यहाँ पे R1 प्लस -4 R2 की मदद से। तो बेटा यहाँ वैल्यू बचेगी 1 0 -9/7 34/7 और नीचे हमारे पास R3 में जो चेंजिंग आई है वो 0 0 16/7 -13/7, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा 1 करना होता है, तो अभी मैंने बताया 16/7 है ना, इसको 1 करना है, इसे 7/16 से मल्टीप्लाई करवा दें ओवरऑल R3 को, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ 13/6 आ जाएगा। अब ये 1 है, इसके ऊपर 0 करने हैं, ठीक है। ये कि कौन सा ऑपरेशन लगेंगे, R1 ने चेंज होना है, ये माइनस है तो बेटा प्लस आ जाएगा, 9/7 ही लिखेंगे और साथ में क्या आ जाएगा R3 की मदद से। इसी तरह यहाँ पे R2 ने चेंज होना है, साइन चेंज करेंगे, प्लस लगा हुआ है तो माइनस आएगा, 4/7 और R3 आएगा, ठीक है। ये दोनों ऑपरेशन लगा के ये दोनों 0 बन जाएंगे और इनमें जो क्या चेंजिंग आएंगी, ये 61/16 आ जाएगा, ये -1/4 आ जाएगा। और ये हमारे पास बेटा x1 था, ये x2 थे और ये x3 था। x1 आ जाएगा 61/16, x2 आ जाएगा -1/4 और x3 आ जाएगा -13/16। सोल्यूशन सेट में लिखें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स है बेटा आपने खुद ही करनी है, ठीक है। अगर आपको इससे मतलब कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।